माता कैकेयी ने बुलाया। माता कैकेयी ने बुलाएंगे, माता कैकेयी आती। और जब माता कैकेयी भगवान राम कहते सब लड़के सबके सब बाहर चले जाओ, यहाँ सिर्फ और मैं माता कैकेयी और मैं दोनों जन दरहिबों के दरवाजा लगा के अंदर से सकरी बंद कर देते भगवान राम। माता कैकेयी पूछे कहते राम काम मूड पीड़ा है बेटा। राम मुस्कुरा के कि दाई ये मुड़ पीरा नो है वो मुड़धुनी है केस, ये मुड़ पीरा नो है मुड़धुनी है केस। मैं समझ नहीं पाया राम दाई मुड़ पीरा तो एक बहाना है, लेकिन तुलना मुला यहाँ बुलाना रही से ते घर से ते मुड़ पीरा के बहाना करे हो केस कि कई कथे का बरगा का बात हो इसने बुला लेते मुड़ पीरा बहाना करे का जरूरत नहीं दाई। बात भी एकदम विशेष है, घर से ते आपला विशेष रूप से बुलाया बोल का बात राम है तेल की देख गए में बात ना बोलो, लेकिन वो बात ना बोले के पहले नाते मोर मूड में हाथ ना रख के कसम खा कि जिन बात ना मैं बोलूं तेरा तो माने ना पड़ेगा। कि कई कहते राम बोल ना इसने बेटा कसम खाए वाले क्या बात है, अगर ते मोर प्राण लगे मांगबे ना तो मैं प्राण ला दे दूं, निवेदन करो। भले माता कौशल्या राम ला जन्म दे है, लेकिन कौशल्या जब का प्रेम करत हुई ना ओकर से 10 गुना प्रेम कैकेयी राम से करते। भले अपन माता कौशल्या के दूध पिए हुई राम, लेकिन जब का प्रेम कौशल्या से करते ना ओकर से 10 गुना प्रेम कैकेयी से करते राम। कैकेयी और राम के बीच में अनंत प्रेम। कैकेयी की इनकी बोलना राम के तोड़ ले तो मोर प्राण हाजिर है बोल नहीं दाई बोले गला बोल हो, लेकिन ते सबसे पहले ना मोर मुड़ में हाथ लगा के कसम खा। अधिक मन बर सरल है माँ कसम भगवान कसम वो कोचिया मन बैला कुछ ही लहरता है 10,000 का बिलल 25,000 भगवान कसम रोटियां तोरे बनना हो। लेकिन कैकेयी कैसे राम के मुड़ में हाथ लगा के कसम खा दे। कोई विषम से विषम परिस्थिति अगर आज जीना का कोई प्राण संकट में पड़ गई तब कोई महतारी है अपन बेटा के हाथ में रख के कसम लखाई, अन्यथा कोई माँ अपन बेटा के हाथ मुड़ में रख के कसम नहीं खाए। कैकेयी कहते नहीं राम काबर कसम खाता बेटा बोल। राम जबरदस्ती कैकेयी के हाथ न पकड़े और कैकेयी के हाथ पकड़ के राम होते अपन मूड में मड़वा लेते। कैकेयी के हाथ राम के मूड में मारे हैं। अब बोलो दाई कहते बोल ना बेटा क्या बात है। राम है तेरे के देख दाई मैं जाना तो सीता के साथ मोर बिहार हुई, चारों भाई की बिहार हुई, 4 जन बहुए घर में यही तक मोर दादा दशरथ है ते मुलाना अयोध्या के राजा बनाए की विचार रखे मैं जाना तो मोर लीला में को मोर जरूर है। लेकिन नहीं भाई मोला राजा बने के शौक ने कहा के अयोध्या के राया ने राष्ट्र माया ने मंगल जेकर जन्म लई से संसार में मंगल ही मंगल है। अब एक बात बताओ राज्य ला राम की आवश्यकता है कि राम ला राज्य की आवश्यकता है? राजा भगवान राम तो पूरा ब्रह्मांड के राजा है, भगवान राम पूरा ब्रह्मांड के राजा है। तो केवल और केवल एक अयोध्या के राज्य लोग कैसे स्वीकार कर लेते, कैसे स्वीकार कर लेते। और राजा कौन होते हैं? एक छोटे से बात, भगवान राम सबरी के पास जाते, भगवान राम सबरी के पास जाते, कंदमूल जैसे भी खिलाते, सबरी भगवान राम सामने में बैठे कि कहीं नीचे में बैठ के
सबरी नीचे में बैठ के राम ला टुकुर टुकुर निहारत रथे। राम है तेन के थे माँ सबरी एकदम गौर से देखा था मला कोई ना कोई बात तो मुस्कुरा के सबरी है तेन की राम मोर मन में ठन शंका होते का शंका ते मोर सीती नहीं आए हसे जंगल में ते तो सीता ला खोजा जावत हस रावण ला मारे बर जावत हस रास्ता में मैं मिल गयो त भेंट करे बराए हस कहाँ आते तदा हमारा संति राम में ते मुस्कुरा के कहे साई सबरी कि तेरी सोच बिल्कुल गलत है, ये तो सोच बिल्कुल गलत है कि मोर उद्देश्य केवल रावण न मारना नो हिता मुलेठन बात बता सारी दुनिया रात का रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। जानता दाई सबरी मोला पतित पावन काबर के छे और जंगल में काबर निकले मोर रावण ला मारना उद्देश्य नहीं है। रावण ला मारना अगर मोर उद्देश्य होतीस ना अयोध्या में बैठे बैठे लक्ष्मण हाथ से नहीं अपन पांव से बाण चलातीस पैर से बाण चलातीस तब वो रावण मर जातीस। लेकिन मोर उद्देश्य ये है जंगल में जब भी बसे कोल भी लागे उखर तक आज तक कोई राजा नहीं पहुंचे। ओरिजिनल में राजा तो वही आया जिन राज्य के निम्न से निम्न स्तर छोटे से छोटे व्यक्ति के पास जाए और छोटे से छोटे व्यक्ति के पास जाके हर समस्या सुने और समस्या के हल करे। सही मायने में राजा वो राजा जो है जिन सिंहासन में बैठ के केवल प्रजा के ऊपर शासन चलाए, वो राजा जो है जिन निम्न से निम्न गरीब से गरीब व्यक्ति के पास जाके प्रजा के पास आके ऊपर दुख ल सुने और दुख ल सुन के ऊपर दुख के निवारण करे, वही राजा है। आज अगर मैं अयोध्या के राजा बनते हो तो अयोध्या में बंध के नहीं जाते, लेकिन नहीं तुम्हारे मन से मोला मिलना रही तो ओरिजिनल राजा वही आए, सही राजा वही आज दिन दुखिया के पास पहुंचे। और यही बात भगवान राम के कई से कि हिदाई में जाना तो मोर बिहाव हुई सीता के साथ में जब अयोध्या वापस आऊं जनकपुर से तो मोर दादा मोला यहाँ के राजा बनाना चाहिए। मोर पता है तो दूठन धरोहर वरदान के रूप में रखा है, तो एक से तेरा भरतवर राज गद्दी मांग लेवे और दूसरा मोरा 14 साल के वनवास निकाल देवे दाई, मोरा 14 साल के वनवास निकाल देवे। जैसे शब्द न सुनिस ना कि कई एकदम थर रहा है, पसीना पसीना हो गए, कंपन शुरू हो जाते शरीर में के कई के कहते राम ने क्या बात कहा था। जैसे तोर भविष्य की कथा तोला पता है ना, वैसे मोर भविष्य मोर पता है। तोर पिता दशरथ तोर से अतेक प्रेम करते कि तोर बिना एक पल नहीं रहेगा, मर जाएगी, मैं विधवा हो जाऊं, संसार में मोरा पिया सोई, यहाँ तक कि मोर बेटा भरत भी तोर से अतेक प्रेम करते, वो बोला त्याग राम है तेन के भाई ते मोर मुड़ में हाथ रख के कसम खाया सुबात में धन बोलबे के आज के विवश हो जाते, के मजबूर हो जाते और मांगिस तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवास। अब जन बैठो निवेदन करो कि कई एक जन बर 14 साल वनवास मांगे है कि तीनों जन का कहना है आप लोगों के? एक जन बर दाई हो, बाकी दाई मन लोग तैयारी आ न हो, हाथी बैठो न हो, आओ नाचा होती तब भी जाए हट्टी में छाकर के राखूं रोगा सिक्के के नहीं कर भेज देती बिना खावा
हम जाओ के खाए पर आवे सी के और रामायण में मेरे हट्टा हट्टा हो गयो नाचम टक टक करते जगह ही नहीं पूरे देखो ये प्रमाणिक मामूद में नहीं था लेकिन ये मोर बुद्धि के एक सोच एक विचार है कि वास्तविक कहो ना तो कितने एक ही जन वरदान नहीं मांगे है तीनों जन नहीं मांगे कैसे पढ़ो ये शब्द ला तापस वेश फिर आते विशेष तभी उपसर्ग ला हटा दो उसने कितने का उपसर्ग हमें पढ़े नहीं और कंफ्यूज हो विशेष में से वी ला हटा दे तो क्या चीज शेष और शेष कौन शेष अवतारी कहे जाते लक्ष्मण जी महाराज ना तो पहले ना लक्ष्मण जी के लिए मांगे शेष अवतारी तो तापस वेश विशेष उदासी ये लागू होते माता सीता के ऊपर उच्च कोटि के दासी जे अपन पति के साथ में दुख सुख से ही बर भी 14 साल वनवास साइबर तैयार होते है वो आई माता सीता तो तापस वेश विशेष उदासी तेकर बाद की 14 वर्ष राम वनवासे भाई लक्ष्मण बरमानी तेकर बाद सीता के बाद राम के लिए मांगे हैं अभी बात कहां सिद्ध होते है रामला ज्ञान के स्वरूप माने गए हैं रामला ज्ञान के स्वरूप माने गए लक्ष्मण ला वैराग्य के स्वरूप माने गए माता सीता ला भक्ति के अब भगवान ला पति पावन कहे गए पति करना है या हमला अपन आत्म कल्याण करना है तो केवल एक जन ज्ञान भरला भेज दी या ज्ञान बस से हमारी मुक्ति या उद्धार कल्याण होने वाला तीनों की आवश्यकता है हमारे जीवन में चाहे बात पंखा लगा देते तो बिल्डिंग में टीबल हो जाए बोले कम से रामचंद्र की मतलब तीनों की आवश्यकता है हमारे जीवन में ज्ञान वैराग्य और भक्ति तक के कई गला कोई छोटे मोटे ज्ञान नहीं विदेशी और देखर से भी तीनों धन बरमाएंगे इससे कथा ला थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ आज सारी दुनिया के कई ला दोषी ठहराई सारी दुनिया के कई ला दोषी ठहराई टमाटर वाले बोले रामचंद्र के राम 14 साल के वनवास होते राम जब 14 साल वनवास काट के आते तो स्थिति ये देखना चाहता हूं दशरथ के मरण हो जाते हैं राम जब 14 साल वनवास के ऐसा तो सबसे पहले केकई के भवन में जाता है केकई दरवाजा में खड़े हैं सफेद साड़ी पहने विधवा वस्त्र पहने राम चरण में गिरते केकई के दोनों भुजा ला पकड़ के केकई उठे इस राम उठ राम हाथ जोड़े राम खड़े हैं केकई अपन सफेद साड़ी की आंचल ला राम के आगू में रखते राम के आगू में पहले इसको राम एक दिन तुमला कसम खाए के बाद में हरोए रे इस तो बात में तो इच्छा ला पूरा करे आज देख मोर दशा तोर बन जाए से तोर पिताजी की मृत्यु गाय में विधवा रूप में खड़े हो दुनिया में मोर अपयश होते आज ये अबला नारी के गोदी में मोर बेटा भरत लाद है काबर जब से ननिहाल ले आए तो सिंह क्या है चित्रकूट से ना वो कसम खा ले कि मैं तुल कभू मानी कहो कि नंदी ग्राम में जाके बैठे राम पति के मरे के बाद एक नारी रहते पुत्र के सहारा जीवन जीते आज यबला नारी के गोदी में ऊपर बेटा ला दे एक बार भरत ला मां कहवा दे केवल एक बार भरत ला मां कहवा दे ठीक है मां राम जाते नंदे ग्राम देखिए 1.25 हाथ गड्ढा खल के नीचे में बैठे भरत जटा जुड़ बने
राम राम जपति स्रवत नयन जल जा। भाई भरत जी श्री राम की आवाज सुनी तो ऐसे लगी जानो जन्म जन्म से प्यासा व्यक्ति ने एक बूंद पानी दे देते और अमृत के समान लगते विष्णु ना राम के जन शब्द रहते होकर लिविंग को कर में अमृत के समान लगी। भरत जी महाराज उठे तत्काल राम के चरण पे गिर जाते उठे न उठा के हृदय से लगा ले बाल सहलाते भरत के आंख से आंसू निकला थे राम के आंख से भी आंसू निकले थे। राम बाल सहलाद सहलाद भरत ने कथे भरत एक चीज मांगे बरा हूं भाई। भरत जी महाराज कहते भैया बोलने घर का पापे मैं तो सारी संपत्ति सब रघुनाथ की आहे मैं तो सब आपकी संपत्ति लेवता में छोड़ के नंदी ग्राम में बैठे हूँ भैया मुझे घर का पापे मैं तो दीनहीन अनाथ होता मोर नाथ नीलेश। नहीं भाई एक बात कह रहा हो पूरा रामचरित मानस खोल के देख लेना। रामचरित मानस के अगर कोई मुख्य पात्र है रामचरित मानस की स्तंभ अगर कोई है तो वो है भरत। जे राम से भी एक कदम आगे है गुरु वशिष्ठ भी होकर देखे थर्रा के बात में यानी एक कदम आगे ऊपर से वो है भरत। एक बात के बारे में भरत राम की तो भरत है समझ के फटाक से कहते प्रभु अगर मोर सिर लग काट दे भरत कही भी ना काट के तुरंत अपन आपके चरण में लागा दो लेकिन अगर कहूँ केहे बार आए हो गए कि कई ला माँ कही दे कि कहना माँ कसम में कबू नहीं कहा जे बात में केहे बार आए भरत राम के बोले के पहली भरत जी महाराज ही बात ना बोल दी अब राम के सामने विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। वापस जाते हैं कई के पास हाथ जोड़ के राम के कई लेके हृदय एक दिन की मोर बात न माने लेकिन आज मैं विवश हो आज मैं मजबूर हो दाई मैं तोर बात नहीं मान सके नहीं पूरा कर सके हो। भरत तो कसम खा के रही गए कि मैं कबू के कई मान नहीं कहो कि भगवान बहुत कृपालु है। राम तीर की नहीं कोई बात नहीं है जन्म में भरत तो लमानी कहो कहते कोई बात नहीं अगले जन्म में ना मैं बचन देता हूं मैं तोर बेटा बन के आऊंगी। और यही के कई देवकी बन के आते दशरथ जी महाराज वो सुदेव बने और यही राम कृष्ण रूप में होकर बेटा बन के आते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब आगे चर्चा करें भजन के बाद।